हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुश आमदीद है। और बड़े अरसे के बाद आज फिर हम वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर 5 यानी क्लास 8 यूनिट 5 को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है और इसमें फ़र्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने क्लास 6 और 7 में भी सुनी होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स and constants obtained by algebraic operation of addition, subtraction, multiplication, division, root extraction and rising to powers is called an algebraic expression। तो by the definition आपने देखा कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट हों और वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे हुए हों तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इस बुक में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आप इससे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स वेरिएबल्स किसे कहते हैं और कांस्टेंट और लेटर किसे कहते हैं। जो इंग्लिश के लेटर यूज होते हैं, हाँ जी स्टूडेंट देखिए कांस्टेंट क्या कहलाते हैं। मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ आप वो देख लिया, आपको समझने की आसानी होगी कि जितने इंग्लिश में जो नंबर गिनती में जो नंबर यूज़ होते हैं वो एज ए कांस्टेंट हैं। जैसे कि इस एग्जांपल्स में 8, 2, 3, 9, -1, 5 एंड -4 एज ए कांस्टेंट यूज में। तो हम यूँ आसान ज़ुबान में कह सकते हैं कि जितने भी गिनती के नंबर यूज़ होते हैं वो सब कांस्टेंट कहलाते हैं। इसलिए कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है अ क्वांटिटी हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल अ सिंबल और अ लेटर यूज रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इसे अननोन वैल्यू भी कह सकते हैं, तो उसे वेरिएबल का नाम दिया जाता है। अमूमन अलजेब्रा में एक्स, वाई, जेड को यूज़ किया जाता है एज ए वेरिएबल और इंग्लिश के दूसरे लेटर्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्स, वाई और जेड जो है यानी स्मॉल लेटर में एज ए वेरिएबल यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि लिटरल किसे कहते हैं। लिटरल की डेफिनेशन है अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वेरिएबल इज एन एक्सप्रेस इज नॉन एज अ लिटरल। यानी इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एज ए लिटरल के तौर पे यूज़ होते हैं। तो अब हम इसी टॉपिक को लेते हुए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में है पेज नंबर 88 और 88 में क्वेश्चन नंबर 1 सेपरेट कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड लिटरल्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ही कॉलम बनाए हैं, तो जी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। चलिए फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं कांस्टेंट और यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और थर्ड कॉलम हमारा लिटरल्स का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने में आसानी हो जाएगी कि जो कांस्टेंट है वो गिनती के नंबर होते हैं, अभी आपको सिखाया है। तो यहाँ पे 3 और 1 है, ठीक है। और वेरिएबल सिर्फ एक्स यूज़ हो रहा है और लेटर भी सिर्फ एक्स है। दूसरे क्वेश्चन में माइनस का 2 एंड 4 है और इसके अलावा इंग्लिश के जो लेटर हैं ए, बी एंड सी वो एज ए कांस्टेंट भी यूज़ होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो एक्स यूज़ नहीं हो रहा वेरिएबल में, तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको खाली छोड़ना है। और लेटर में तमाम इंग्लिश के लेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आप इधर देखिए वाई एज ए वेरिएबल, -1 एज ए कांस्टेंट, +1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और y एज अ लेटर भी है।
यहाँ पे कांस्टेंट 0 है और इसमें हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास वेरिएबल और लेटर कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ फिर अगर हम यहाँ देखें इस क्वेश्चन में तो कांस्टेंट हमारे पास 2 है, 1/3 है, -3 है और इसके अलावा a एंड b भी एज ए कांस्टेंट यूज़ होते हैं। वेरिएबल में कुछ भी नहीं है और लेटर में a एंड b है। अब अगर हम इसे देखें तो 3 and 2, 3 and -2 भी कह सकते हैं आप इसे, तो ये एज ए कांस्टेंट है और वेरिएबल में कुछ भी नहीं है और इसके अलावा लेटर में l and m है। और अगर कांस्टेंट में देखें तो l और m एज ए कांस्टेंट भी हैं। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे एग्जांपल्स को देख के कि गिनती के नंबर और इंग्लिश के x और y और z के अलावा तमाम नंबर तमाम लेटर जो इंग्लिश के हैं वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में x, y और z यूज़ होता है। अब अगर इसको देखें यहाँ पर तो वेरिएबल तो कुछ नहीं है, a, b और c जो है वो एज ए लेटर है और कांस्टेंट में है -2, 4, a, b एंड c। ठीक है, अब आगे मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही मिस्टेक की है कि मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है, यहाँ पर वेरिएबल लिखना है और यहाँ पर लेटर में, यानी यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए x और y तो आप सेपरेट कर दीजिए एज ए वेरिएबल और p, q और r ये जो हैं यहाँ पर एज ए यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट और लेटर में तमाम इंग्लिश के लेटर यानी p, q, r, x एंड y, ठीक है, यूज़ हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए -5, इसके अलावा 9 एंड -4 एज ए यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट और इसके साथ साथ x और y एज ए वेरिएबल और x एंड y एज ए लेटर भी यूज़ हो रहा है। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 3, -2, 3 एंड -2 और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई भी एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा जी। तो लेटर में p एंड q यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आप ये भी सोच लोगे कि कहीं पर यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर है, इससे आप टेंशन नहीं लें, जो इंग्लिश के लेटर हैं उसी तरीके से लिखिएगा। तब यहाँ पे देखिए कि 1 एक प्लस का है और माइनस का 1 है और इसके अलावा y एज ए वेरिएबल है और y एज ए लेटर भी है। यहाँ पे √3, √5 एंड -9 ये एज ए कांस्टेंट है और x, y, z नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए और a है और b है। यहाँ पे a और b एज ए कांस्टेंट भी यूज़ हो रहा है। अभी इस क्वेश्चन में, हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स x नज़र आ रहा है, तो x एज ए जो यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल है और 7, -2 एंड 3 एज ए कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए मैंने इंग्लिश का लेटर x यूज़ नहीं किया क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, तो x जो है यहाँ पे लिखेंगे वो यूज़ हो रहा है एज ए लेटर। अब यहाँ पर -8 है और इसके अलावा इसके साथ कोई भी इंग्लिश का लेटर नहीं है, तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे, यानी ये खाली कीजिए, वेरिएबल में कुछ भी नहीं है और लेटर में कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इस हवाले से आपकी फरमाइश है कि सर मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो तमाम क्वेश्चन बेटा सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो आप मेरी तमाम फुल वीडियो देखा करें और आइंदा से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करूं। अब ये जो चैप्टर है इस बुक में पॉलिनोमियल, ये चैप्टर 5 है, तो इस दफ़ा मैंने एक जो है हमने ये वाला पेज स्टडी किया है इस चैप्टर का,
और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। आप चाहें तो अपने आंसर को बुक के बैक साइड पे भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।